मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यवसायिक आपका सेकंड पेपर में कक्षा 11 में भी अभी हम लोगों ने पढ़ा कक्षा 12 का और ये कक्षा 11 का रेडियो टीवी है। तो एक तरह से 4-4-8 चैप्टर हैं, जिसमें अगर 70% देखा जाए तो 6 या 7 चैप्टर 6-7 चैप्टर आ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको ले रहा हूँ आपके साथ। बाद में इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको दूंगा। फ़िलहाल तो बुक को देख लेते हैं और इसके पेज को भी आप थोड़ा पढ़ लें। तो देखिए, इसमें विद्युत चुंबक जैसे उसमें था, उसमें भी विद्युत चुंबक इसमें भी है। 2 चैप्टर यहाँ है, 2 चैप्टर यहाँ है। तो आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है और विभव क्या है। बहुत आसान सी चीज़ है, इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो वैद्युत आवेश क्या है, तो ये पुराने जो है वैज्ञानिक थे थेल्स साहब, इन्होंने देखा कि वही रेशम की बिल्ली से की खाल से, बिल्ली की खाल से जब रेशम से रगड़ते हैं तो उसके अंदर वो गुण आ जाता है आवेश का। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और फिर उसके बाद जो है, आप जिन वस्तुओं में यह गुण आ जाता है वे वस्तुएं वैद्युतमय हो जाती हैं और पदार्थ में आवेश ग्रहण कर लिया है, ये माना जाता है। तो 2 तरह का आवेश होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को धन आवेश तथा ऋण आवेश नाम दिया 1970 में। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब आकर्षण धन और ऋण का आकर्षण होगा, लेकिन धन धन का प्रतिकर्षण और ऋण ऋण का प्रतिकर्षण होगा। तो आगे फिर बढ़ते हैं। तो धनात्मक इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत अक्सर पूछता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी के कारण ऋण तथा धन आवेश तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है, जिसमें परमाणु एटम जिसे कहा जाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यही हमारा इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत भी है। जैसे ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n² के हिसाब से। ये पेपर 3 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो 2n² से पहला कक्षा में 2, दूसरी में 8, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। उसके बाद कूलाम साहब क्या है, आवेश का मात्रक चूँकि कूलाम होता है, तो वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, या आवेश बराबर धारा गुणे समय, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है, Q = IT। तो इस आवेश का मात्रक जो है हमारा कूलाम होता है, और इसे हम माइक्रो कूलाम भी कहते हैं। मतलब छोटी इकाई में माइक्रो 10⁻⁻⁶। और आवेश का और मूल आवेश को अगर आप देखें तो मूल आवेश, देखिए प्रकृति ने हमें आवेश एक यूनिट दिया है, और जिसमें कि इसी को हम मूल आवेश कहते हैं। और अगर इसके अंदर एक खासियत और है कि ये वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विघटित किया जा सकता है, और इसी को हम कहेंगे परमाणुकता। इसे हम परमाणुकता कहते हैं, या इसे आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। तो इसे मिल्कान साहब ने प्रयोग द्वारा ज्ञात भी किया था कि क्या होता है, इसको बांटा जा सकता है। और एक आवेश पर जो कूलाम होता है, चाहे वो ऋण हो या धन हो, तो 1.6 × 10⁻⁻19 ये कूलाम आवेश रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का माइनस होगा, प्रोटॉन का प्लस होगा। कभी कभी पूछता है अल्फ़ा कण पर कितना आवेश है, तो +2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आवेश रहता है। मतलब वही 1.6 × 10⁻⁻19 अगर करेंगे इसमें 2 का गुणा, तो 3.16 दूना 32, 3.2 × 10⁻⁻19, ये आपका अल्फ़ा कण पे आवेश आ जाएगा। और कूलाम का नियम यहाँ पर दूसरी तरह से है, ये उस तरह से नहीं है जैसा आपने बताया था V = IR। यहाँ पर देखा जाता है कि कूलाम 2 अगर आवेश रखे हुए हैं, उनके बीच की दूरी R है, देखिए यहाँ पर, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है, तो वो बल जो है F बल जो होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। यही कूलाम का नियम है। और ये 9 × 10⁹ बराबर जो होता है, ये 1/4πε0 के बराबर होता है। और यहाँ पर एक K इसके साथ लिया गया है। तो K परावैद्युतांक, इसके बीच का माध्यम कैसा माध्यम है, हवा है या कुछ और है,
तो उसको माध्यम को के लिए के लिया गया है। तो ये आपसे छोटा सवाल पूछा जा सकता है। और वैद्युत बल की अगर आप तुलना करें गुरुत्वाकर्षण से, तो नाभिकीय बल देखिए कभी कोई पूछता है नाभिकीय बल क्या है, तो परमाणु में नाभिक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं तो उनके बीच में तो आकर्षण कार्य करता ही है, और जिससे हम नाभिकीय बल कहते हैं। तो नाभिक के भीतर जो कण रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच में जो आकर्षण का बल काम करता है, बहुत तीव्र होता है, उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। और इसकी तुलना अगर आप गुरुत्वाकर्षीय बल से करें तो वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का ही होता है। तो ये चीज़ आप आराम से इसकी तुलना भी कर सकते हैं। परावैद्युत क्या है? परावैद्युत आपको मैंने इसमें पिछले वाले में बताया है। परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र और बल रेखाएं क्या हैं? तो वैद्युत भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ निकलने वाली जो रेखाएं होती हैं पृथ्वी की तरह से भी, तो इसी को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखा कहा जाता है इसे। ये आप चित्र से स्पष्ट है एकदम। और इनके गुण भी यही होते हैं कि हमेशा पॉजिटिव से निकल के ऋण पर समाप्त होती हैं, और किसी बिंदु पर भी जो है अगर आप उनसे जो है वो स्पर्श नहीं करती हैं एक दूसरे को। ये भी इनके गुण हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो तीव्रता E = F/Q0, अर्थात Q0 आवेश को ले जाने में जो जितना बल की हमें आवश्यकता होती है उसी को वैद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता कहते हैं। तो E = F/Q0। तो इसका मात्रक भी न्यूटन पर कूलाम होता है। यहाँ से साफ दिख रहा है बल का मात्रक न्यूटन और यहाँ इसका मात्रक कूलाम। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। और फिर आगे आप बढ़ें तो विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? तो दो बिंदुओं के बीच में जो हम विभव अगर ज्ञात करते हैं तो उसे हम विभवांतर कहेंगे, और इनको ले जाने में जो किया गया कार्य है तो उसे हम उसको कार्य W/Q0, मतलब अगर हम Q0 को उठा के इधर विभव में ले आएँ तो इनको ले जाने में, इस विभव को इधर ले जाने में या दूर करने में जो भी काम किया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो VA - VB मतलब इस बिंदु से A बिंदु से और B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W/Q0, इसे हम विभवांतर कहेंगे। तो इसका जो है आप इस तरह से भी कह सकते हैं विभव क्या है? कार्य बटा आवेश। तो इसे मतलब अनंत क्षेत्र से अगर बिंदु को लाने में किया गया कार्य जो होता है उसे हम विभव कहते हैं। तो कार्य बटा आवेश को हम विभव कहेंगे। तो VB - V नहीं रहेगा, डिफरेंस नहीं रहेगा। आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहेंगे? तो EV मतलब E इलेक्ट्रॉन और V वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब वही Q आपका 1.6 × 10⁹ विभवांतर प्राप्त करता है। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका मात्रक भी आप देखें तो जूल होता है, और वही वैल्यू वही रहेगी 1.6 × 10⁻⁻19। तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब EV 10⁻6 और बिलियन मतलब करोड़, तो 10⁹9 इस तरह से। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश को किसी निकाय में जो ले जाने में उसको जो कार्य के बराबर होती है, एक तरह से आप इसे समझें। और इसका फार्मूला भी अगर आपसे पूछता है तो वही स्थितिज ऊर्जा का U = 1/4πε0 लिखें या 9 × 10⁻9 लिखें, Q1/Q2 और R² नहीं रहेगा, यहाँ पे R रहेगा। आप इस पेज यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। मैं पेज को में इसको डाल भी दूँगा और फिर क्वेश्चन बनाऊँगा तो उसके अंदर भी इसका उत्तर आपको दूँगा। और फिर उसके बाद विभव प्रवणता क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को जो है हम विभव प्रवणता कहते हैं। एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं और पूरा नंबर आपको इस पे मिलेगा। इसके लिए आप डरे ना, और लगभग सभी लोग पास होंगे।
भगवान चाहेगा तो समविभव पृष्ठ क्या है? तो समविभव पृष्ठ क्या है कि विद्युत क्षेत्र का वह पृष्ठ जिस पर सभी जगह विभव बराबर होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। और इसके अंदर जो बल रेखाएं निकलती हैं वो हमेशा इस लंबवत रहती हैं इस गोले के। तो ये भी आसान क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं तो आवेशित विद्युत क्षेत्र क्या है? तो आवेशित चालक के भीतर, हमेशा याद रखिएगा, आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है और खोखला अगर चालक है तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। ये भी हमेशा याद रखिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? दो ठो अगर छोटे प्लस माइनस आवेश हैं जिनके बीच की दूरी कम होती है, इसे P से दिखाते हैं, तो उसके बीच की दूरी हम 2L ले लेते हैं क्योंकि इसको आधा करने में L करना पड़ेगा। तो P बराबर Q गुणे 2L। 2L का मतलब बस L भी ले सकते हैं, लेकिन 2L इसलिए ले लेते हैं क्योंकि दूरी बहुत छोटी होती है, इसलिए इसे हम 2L लेते हैं। तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और बहुत से चूँकि अनेक अणु ऐसे होते हैं जैसे अमोनिया, पानी, तो इनके अंदर ये बहुत कम दूरी रहती है, तो वैद्युत द्विध्रुव का ये निर्माण करते हैं। और मात्रक भी वही समझ लीजिए, Q मीटर, सॉरी कूलाम मीटर। Q तो कूलाम है आपका और मीटर इसका आवेश हो गया। उसके बाद एक इसमें क्वेश्चन और बढ़िया आता है कि निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति ये होती है जैसे कि कोई द्विध्रुव अगर आपका रखा हुआ है PQH, सॉरी माइनस और प्लस करके, तो ये निरक्षीय स्थिति होती है। और इधर ये अक्षीय स्थिति, इस तरह से अगर हम चलते हैं तो इसे हम अक्षीय स्थिति कहेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में अक्सर पूछता है आपसे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा? तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का जो होता है, निरक्षीय स्थिति में हमेशा विभव शून्य होता है। 1 नंबर का ही अंक मतलब पूछ लेता है सवाल। अब यहाँ देखिए सवाल भी आपको बड़ा आसान होता है। 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करिए अगर इनके बीच की दूरी ये है। तो बड़े आसान से F बराबर 9 गुणे 10 घाते 9, और प्रोटॉन पर आवेश जानते ही हैं आप 1.6 गुणे 10 घाते 19 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते 19 बटा R, ये दूरी दी हुई है R स्क्वायर, तो इसी को 2 बार लिख दीजिए। तो इस तरह से भी अगर आप लिखते हैं, अगर गुणा भाग नहीं भी कर पाते हैं तब भी यहाँ पर आपको पूरा नंबर मिल जाता है। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता छात्रों, और छोटे छोटे इसलिए क्योंकि इस पर हम आपको क्वेश्चन भी बना के देंगे, तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। छोटा छोटा देखिए सवाल, कूलाम के नियम का व्याख्या करिए, वैद्युत आघूर्ण का मात्रक क्या है, कूलाम मीटर है, और वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। छोटा चूँकि पानी का अणु हो या अमोनिया का अणु हो, तो ये छोटे छोटे अणु रहते हैं तो इनके बीच की दूरी बड़ी कम रहती है, इसलिए P बराबर Q2L, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की बताइए, तीव्रता को बताइए, और पृथ्वी का विभव शून्य क्यों होता है, ये भी है आपका सवाल। तो इस सवाल को हम क्वेश्चन में लेंगे आपको बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का ये एक छोटा सवाल इसमें से भी आ जाता है कभी कभी। अल्फा कण पर कितना आवेश है, देखिए 3.2 10 घाते 19, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणे 10 घाते 19। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी एक दूरी होती है, 10 घाते -10 मीटर एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो मैनी थैंक्स छात्रों। 15 मिनट के अंदर ही हम ख़त्म करना चाहते हैं अपना एक चैप्टर, और आज करीब इसमें इसको ख़त्म किया जाएगा सेकंड पेपर को। फर्स्ट पेपर ख़त्म है आपका, सेकंड पेपर को भी ख़त्म करेंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और सामान्य आधारित विषय, इनके क्वेश्चन आंसर को मैं दूंगा आपको, क्योंकि हमारे पास कुछ 2019 के भी क्वेश्चन पेपर हैं, तो इन क्वेश्चन पेपर से भी लूँगा क्वेश्चन और कुछ अपने भी बनाऊँगा। और उसके साथ साथ आपका देखिए प्रथम प्रश्न पत्र का भी है 19 का, और आपका सेकंड का भी है, थर्ड और फोर्थ का नहीं है, लेकिन 5वां पेपर का भी है इसके अंदर। तो 5वां पेपर का भी आपका, पंचम प्रश्न पत्र का भी
जिसे हम रंगीन टेलीविज़न कहते हैं, सॉरी टेलीविज़न ये रहता है, चौथा पेपर रेडियो रहता है आपका, और तीसरा पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसका नहीं है, फिर भी मैं आपको बना के दूंगा। मैंने बताया भी है आपको कई बार, पेपर में आपको दिया भी है, क्वेश्चन आंसर को समझाया भी है, इस तरह से आपको हमने दिया भी है। कक्षा 12 का संभावित प्रश्न जो है करीब मार्च में ये हमने आपको दिया है। तो कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैनी थैंक्स।